हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर्स के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें कितने सिलेबस होते हैं, कितनी यूनिट्स होती है और कौन कौन से टॉपिक होते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें सिलेबस तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये जो मैंने पीडीएफ लगाया है या जो वीडियो में मैंने शो करा है ये तो मोस्टली बहुत कम ही मिलता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग अपने जो स्किल्स है या जो स्टडी है या जो आगे की प्रिपरेशन है डे बाय डे का सेल्फ स्टडी, उसको आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें और सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि चीज़ें जो है जितना आप खुद से डीपली पढ़ सकते हैं उतना टीचर्स के थ्रू नहीं पढ़ सकते हैं। तो कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो दैट्स अ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू द पेशेंस एंड चीज़ों को लेकर के एक जुनून होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट या बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि ये सिलेबस आप लोग नोट डाउन करें और डे बाय डे सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, तो आज तो मैं आपके जीएनएम फर्स्ट ईयर के सिलेबस को शेयर कर रहा हूँ, जो कि ये सिर्फ जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ही बहुत बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो ये हम अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। देखो क्या है कि आपको अगर जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ये 3 ईयर्स के कोर्सेस होते हैं जो कि उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी के थ्रू जो है ये सिलेबस प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, फॉर नर्सिंग के लिए इन मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो ये आपको सिलेबस जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने सिलेबस होते हैं, उस सिलेबस में कितनी यूनिट्स होते हैं और जो टॉपिक होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो ये हम शेयर करेंगे। तो ये देखिए, ये जो है आपका फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट में डिफाइन एंड स्पेल वेरियस एनाटॉमिकल टर्म्स। ठीक है, तो ये हो गया उसके, ये तो आपका फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, फिर सेकेंड यूनिट, फिर थर्ड यूनिट, तो ये ऑल अबाउट योर यूनिट्स है। ठीक है, और ये जो आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो इसमें एनाटॉमिकल टर्म्स है। ठीक है, एनाटॉमिकल टर्म्स मतलब कि जैसे आपको एनाटॉमिकल बॉडी में एनाटॉमिकल होता है, जैसे एक्सटेंशन, फ्लैक्शन, ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये सब चीज़ें इंक्लूड होता है जो कि टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं कुछ, जैसे हाइपोक्सिया हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, और भी ब्रेडिकार्डिया हो गया, टैकीकार्डिया, ये सब चीज़ें तो एक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन ये आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे कि जो है ये हमारे सिलेबस में कितने टॉपिक होते हैं, कितने क्या चीज़ें होती हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब ऐसे ही देखेंगे हमारा फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद में ये सेकेंड यूनिट हो गया, सेकेंड यूनिट के बाद में हो गया ये आपका नीचे थर्ड यूनिट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके यूनिट्स वाइज दिए गए हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार। ये आपका हो गया 4, 5 एंड 6 ऐसे यूनिट्स होते हैं जिसमें आपके सिलेबस के टॉपिक और उसके अंडर में जो भी कंटेंट्स है वो पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया। उसके अंदर आपका आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में इंट्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शन एंड इट्स ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये भी यूनिट वाइज हैं। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में होती हैं, सिलेबस में, सब्जेक्ट के सिलेबस में, उसके अंदर टॉपिक में। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद में आपका आ जाता है साइकोलॉजी आ जाता है। ठीक है, बिहेवियरल। तो ये आपका साइकोलॉजी होगा जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स यूनिट हो गया। ठीक है, उसके अंदर आपका सोशियोलॉजी आ जाता है जो आपकी सोशियोलॉजी में हो जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ हो गया। तो ये, और उसके अंदर आपका आ जाता है फर्स्ट एड। ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन में आपका फर्स्ट एड भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसके यूनिट वाइज दिए गए हैं जिससे आप बहुत ईजिली आगे खुद से सेल्फ स्टडीज कर सकते हैं विदाउट अ टीचर। ठीक है, क्योंकि ऐसे है कि कुछ 1 ईयर्स में, फर्स्ट ईयर्स में तो चीज़ें सिलेबस कंप्लीट कर ही देते हैं टीचर्स, लेकिन खुद से सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये तो ये आपका हो गया फर्स्ट एड। उसके बाद में देखिए फिर नीचे आप फर्स्ट एड, तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ये कंटेंट, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें हो जाता है। ठीक है, तो ये उसका अंदर आ जाता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, तो CHN आ जाता है। तो इसमें भी आप चीज़ें जो है देख के फिर आपके सिलेबस आप प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो आपकी आगे के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया, एक ये सब्जेक्ट कम्युनिटी हो गया। उसके बाद में आपका आ जाता है फर्स्ट एड,
फर्स्ट थर्ड के बाद में नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड टोटली ये आपके 6 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी साइकोलॉजी तो ये एक में ही होता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने इम्पॉर्टेंट है तो ये मैंने इसलिए शेयर किया ताकि आपको खुद से सेल्फ स्टडी कर सकें और उसके अंदर चीज़ों को अच्छे से डीपली और थ्योरिकल आप पढ़ सकें नॉलेज। नेक्स्ट वीडियोज आई विल डिस्कस ऑन सेकेंड ईयर्स ऑफ सिलेबस, टॉपिक्स एंड एवरीथिंग अबाउट सेकेंड ईयर सिलेबस। ओके, थैंक यू।